नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा कुछ इस प्रकार से है कि अब बिहार में चुनाव तो हो चुका, लेकिन फिर भी अभी तक, क्योंकि अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के शपथ लेंगे, उसके बाद ही कोई कार्य सुचारू रूप से आगे होगा, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा जो न्यूज़ है आपको परेशान कर सकता है। और ये न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि 31 जिलों से अध्यापकों की नहीं मिली है रिक्तियां। तो इतना पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही देख ले कि आखिर टीआरई 4 की भर्ती में देरी क्यों हो सकती है। सबसे पहला कि इस बार डोमासाइल नीति लागू है, पहला तो कारण ये बनेगा। फिर दूसरा कारण यह है कि 31 जिलों ने अभी तक अध्यापकों की रिक्तियों की सूचना शिक्षा विभाग को नहीं भेजा है, और जब तक शिक्षा विभाग को भेजेगा नहीं इतने जिला जो है रिक्त पदों का ब्यौरा, तब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा। रोस्टर क्लियर नहीं होगा तो बीपीएससी विज्ञप्ति जारी नहीं करेगी, है ना। तो देखो 31 जिलों से अध्यापकों को नहीं मिली रिक्तियां, शिक्षा विभाग रिक्तियों को लगातार मांग रहा है, लेकिन फिर भी अभी 31 जिलों से रिक्तियों का, चूंकि काम इतना भी, वैसे भी चुनाव का समय था, काम इतना ढीला ढाला रहता ही है, आप जानते हो सरकारी विभागों में। तो अभी तक शिक्षा विभाग रिक्तियों को मांग रहा है, लेकिन अभी तक 31 जिलों ने नहीं भेजा है, और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है 31 जिलों का। अब अगर रिक्तियां भेज दे तो क्या होगा, रिक्तियां भेज दे 31 जिला तो क्या होगा। तो अगर भेज देती तो रिक्तियां आने के बाद रोस्टर क्लियर कर ही अपना बीपीएससी जो बिहार लोक सेवा आयोग है वो विज्ञप्ति जारी करता, लेकिन जब भेजेगा नहीं 31 जिला तो जल्द रोस्टर क्लियर नहीं होगा और विज्ञप्ति नहीं आएगी। तो इस वजह से बच्चों थोड़ा समय लग सकता है। तो इसमें क्या था कि ये पूरा अगर देखा जाए तो जितनी भी इस चीज में है हमने उसको एकदम संक्षिप्त में बताया है। अब जैसे कि यहाँ लिखा है टीआरई 4 से डोमासाइल व्यवस्था लागू होगी, अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब टीआरई 4 से बहुत कुछ है ना बदलाव देखने को मिला है। टीआरई 4 में पहली बार व्यवस्था होगी कि राज्य के युवा के लिए लगभग 85% सीटें रिजर्व होगी, 15% ही जो सीटें होंगी वो दूसरे राज्यों के लिए होगी। और दूसरी चीज कि ये जो 85% जो युवाओं के लिए रिजर्व हैं, उसके लिए तो ये जरूरी हो जाता है ना कि बिहार के निवासी के साथ साथ आपका हाई स्कूल और इंटर ये दोनों ही कहां का होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिए। तो लिखा है 15% सीटों पर ही दूसरे राज्य के निवासी और बिहार के निवासी जिनके मैट्रिक इंटर की, तो इस 15% में बच्चों दोनों आएंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं और आपने हाई स्कूल इंटर कहीं और किया है, दिल्ली से किया है, यूपी से किया है, तो आपको ये 15% वाले में रखा जाएगा, और बाकी कोई दूसरे राज्य का है तो उसको तो 15% में रखा जाएगा। 85% में वो बिहार के निवासी आएंगे जिनका हाई स्कूल इंटर बिहार राज्य से होगा, है ना, बिहार बोर्ड से होगा। मतलब बिहार बोर्ड क्या मतलब कुल मिलाकर के बिहार राज्य से होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपका सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई, बस आप बिहार के ही, बिहार से ही आपका होना चाहिए, है ना, मैट्रिक और आपका इंटरमीडिएट। तो बस यही सारी चीजें हैं। और आप जानते ही हो कि कक्षा 5 तक के लिए जो शिक्षक भर्ती में 50% और अन्य कोटि में 35% आरक्षण का लाभ बिहार की महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों, और इस बार इतना बदलाव है कि संभवतः हो सकता है कि आपकी परीक्षा में थोड़ा सा डिले हो, लेकिन वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी अब ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप क्या सोचते हैं भाई, आप तो बिहार से, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे बिहार से होंगे, आप बताइए कि वहां क्या स्थिति चल रही है, क्या
संभावना बन रही है आने की या नहीं बनी? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए भी आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।